जय हिंद आप सभी को भाई। अभी जो टेस्ट जो है एक अपना जो सैटरडे टेस्ट सीरीज होती है उसमें से एक टेस्ट जो आज डिस्कस करेंगे। पूरे वीक में आप लोगों ने जो है क्लास को अच्छे से अगर पढ़ा है, लिखा है, देखा है, सीखा है अगर, तो इस टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे वो सारी चीज़ें आप एनालाइज करके आज हम इस चीज़ को करके देखेंगे। तो टेस्ट जो है दो हम पहले कर चुके हैं, थर्ड ये आज है। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे इसमें साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और हर एक चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आपको इंक्लूडिंग जो है इसमें हर एक चैप्टर जो अभी तक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा जो आंसर जो दो तो उसके लिए स्पीड जो है आप लोग अपनी मेंटेन रखिएगा। ये नहीं कि आप ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम करें, कम टाइम में जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तुम लोगों ने लिख लिया भाई? चलो भाई, तो पहला जो क्वेश्चन है यहां पे पढ़िएगा। शाबाश, अपने मन में तुम लोग जो ऑफलाइन बैठे हैं मन में इस चीज को रिवाइज करें और इसका आंसर दे दें। 50 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट कर पाते हो वो चीजें अपने को बाद में पता लगनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, वायुमंडल की सबसे जो नीचे की जो परत है वो कौन सी है? तो ये समताप मंडल हो जाएगी, ओजोन परत हो जाएगी, या आयन मंडल हो जाएगी, या फिर शोभ मंडल हो जाएगी। पृथ्वी के ऊपर टोटल 5 परत हम काउंट करके पढ़ते हैं, जिसमें से एक जो परत है वो सबसे निचली जो परत है वो क्या कहलाती है? सभी ने आंसर लिख लिया अपना? तो यहां पर अगर आप लोगों ने आंसर डी को करेक्ट किया है, शोभ मंडल जो रहेगा। नए बच्चे जो बैठे हैं वो भी अपना ये देखिएगा कि तुम इसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना? ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ऐसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं विकास है, ठीक है ना? तेरे को भी तेरा पता लग जाएगा कि आज तू कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा भाई? शोभ मंडल हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर जो होती है वो पहली परत होती है, उसके बाद में जो आती है जिसको हम बोलते हैं शोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल, ठीक है ना? उसके बाद में तीसरे नंबर पर होता है मध्य मंडल, जिसको हम मीजोस्फीयर बोलते हैं। 4 नंबर पर जो होता है वो आइनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, और 5 नंबर पर अपना होता है बाह्यस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर के नाम से, यानी कि बाह्य मंडल। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय होती है द स्टोन फॉर्म्ड इन द किडनी इज यूजुअली, जो किडनी के अंदर जो स्टोन होता है वो प्राय किस से बना होता है? तो यहां पर है कैल्शियम से, सोडियम एसिटेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, या कैल्शियम ऑक्सलेट। 4 ऑप्शन तुमने अपना चूज कर लेना है। जो भी आंसर जो ठीक लगता है वो आप लोग अभी कर लिया। टिक हो गया? क्या पढ़ लिया? हो गया आंसर? अगर पहले पढ़ा है तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहां पर जो डी आंसर ही यहां पर ठीक रहेगा। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होती है, मानो गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से होती है। और किडनी यानी कि गुर्दे का काम क्या होता है? रक्त के अंदर, ठीक है ना, जो यूरिया होती है, रक्त के अंदर जो यूरिया होती है उसको क्या करता है? अलग करता है। बट यहां पर आंसर जो है डी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा शाबाश और इसका आंसर दीजिएगा। जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो आगे आके बैठ जाए, प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। पढ़ लिया भाई? यहां पर है टू प्रोटेक्ट वुडन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स इज कोटेड बाय, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस चीज का लेप किया जाता है? वैसे तो पेंट वगैरह लगाकर भी हम उस चीज को बचा सकते हैं, बट यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? लगा लिया टिक तुमने? अगर किसी बच्चे ने यहां पर जिंक क्लोराइड को ठीक किया है वो बिल्कुल राइट करके चले, बाकी आपने अपना जो क्वेश्चन है वो गलत कर दिया। गलत के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं है, और बाकी राइट जो है उसके लिए आपको 1 मार्क्स आपने लास्ट में काउंट करके बताना है। पढ़िए अगले क्वेश्चन को। विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम, रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे एंड मैडम क्यूरी ने, उसके बाद है न्यूटन ने, फंक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुमने 1 या 2 तो अभी कल ही पढ़ा है इसमें से साइंटिस्ट, बाकी अभी यहां पर बता दो कि रेडियम की जो खोज है किसने की थी। यहां पर बात हो रही है कृत्रिम रेडियम और प्राकृतिक रेडियम, दोनों प्रकार का जो रेडियम होता है उन दोनों के नाम यहां पर लिखे हैं।
कर लिया, ठीक है। तो यहां इसके लिए हो जाएगा भाई मैरी एंड पियरे क्यूरी। कौन हो जाएगा? मैरी एंड पियरे क्यूरी इज द राइट आंसर। अगर यहां पर, क्योंकि जो रेडियम है वहां पर मैरी क्यूरी ने जो प्राकृतिक जो रेडियम है उसकी खोज की थी, और पियरे क्यूरी ने कौन सी की थी भाई? कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो पियरे क्यूरी ने। कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा और जानकारी लीजिए, न्यूटन के कितने नियम पढ़े थे? 3। और ये जो फंक है ये किसके लिए पढ़ा था? विटामिन के लिए। किसके लिए पढ़ा था? विटामिन के लिए पढ़ा था। तो ये अगर आपको ये 2 ऑप्शन भी पता था तो फिर ये तो 2 हो नहीं सकते, और बचता कौन सा है? ऑप्शन ए बचता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हुआ। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? अब यहां पर ये आपका टेस्ट में बन गया पेपर, और अब देख लो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कल आप लोगों ने पढ़ा है, अगर किसी ने अभी विटामिन वाली क्लास की है तो इसका आंसर जो है परफेक्टली दे पाएगा। कर लिया, ठीक है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए, बी, डी और के 4 ऑप्शन थे, पहले भी पढ़ा है, और आज फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? विटामिन बी जो है यहां पर क्या हो जाएगा? पानी में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। अगला है विच इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। B1 का पूछा है। अगर कल वाली क्लास विटामिन वाली अच्छी देखी है तो इसका आंसर भी परफेक्टली बता दोगे। 4 ऑप्शन है, थायमिन, रिबोफ्लाविन, नियासिन, एडेनिन। विटामिन B1 के लिए पूछा गया है। कर लिया। एक दूसरे का मत बताना भाई, ठीक है ना। एक दूसरे से अगर पूछ के करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। टेस्ट जब देते हो तो अपनी ऑनेस्टी से खुद अपना आंसर खुद चूज करना, और फिर देखना कि वो गलत है या फिर सही है। तो यहां पर है विटामिन बी हो या B1 हो, दोनों का ही जो रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन होगा। B1 का भी नाम क्या हो जाएगा? विटामिन, जो ऑप्शन ए है थायमिन, ठीक है ना। B1 का नाम क्या हो जाएगा? थायमिन ही बोला जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? B2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? B2 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? B3 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? B4 हो जाएगा। इनके केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज से पहले जो क्लास हमने की है उसमें पढ़ा है कि मेइबोमियन लैंड इज लोकेटेड इन। मेइबोमियन जो ग्रंथि है वो कहां पर होती है? कान में, नाक में, आंख में या फिर त्वचा में। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वो आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली सेट हो रहा है यहां पे। कर लिया भाई? कर लिया, ठीक है। या क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा गया है? तो यहां पर हो जाएगा मेइबोमियन ग्रंथि कहां पर हो जाएगी भाई? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंख के अंदर पाई जाती है। 2 ग्रंथियां होती हैं, एक आपको पहले भी बताया है लेक्राइमल, और दूसरी का नाम आप ऊपर पढ़ पा रहे हो, क्या हो जाएगा? मेइबोमियन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। शाबाश, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इसका आंसर दो। पढ़ लिया? द वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ। हमारे शरीर का अधिकतम जो भार है वो किससे बना होता है? हड्डियों से, शरीर के अंगों से, पानी से या फिर त्वचा के भाग से। 4 ऑप्शन है। अपना ऑप्शन पहले कॉपी में लिख लो, फिर आंसर बताने के बाद अपना राइट और रॉन्ग जो बने वो लिखना है। कर लिया भाई? यहां पर है हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो किससे बना होता है? बी यानी कि सॉरी सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। पानी से बनता है हमारे शरीर का अधिकतम भार, और यही यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा, सी। चलिए बढ़िए अगले में बताओ। शाबाश। इसका मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हर रोग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस रोग से कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो इफेक्टेड होता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कर लिया? यहां पर है मलेरिया से शरीर का जो भाग, जो हमारे शरीर का हिस्सा प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? स्प्लीन यानी कि विटामिन, सॉरी यार विटामिन याद आ रहे हैं बार बार। डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन अगर किया है तो यहां पर करेक्ट है, स्प्लीन प्लीहा। ये मलेरिया रोग में इसमें कौन खत्म होने लगती है? आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में खत्म होती हैं, और स्प्लीन के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। तो डी ऑप्शन राइट है।
इसका बताओ अभी क्या होगा। पढ़ा है निम्न में से कौन नोबल गैस सही है, या निम्न में से कौन सी नोबल गैस कही जाती है। क्या हम हाइड्रोजन को नोबल गैस कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन को, या फिर हीलियम को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को। पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल वाली क्लास अगर आप लोगों ने देखी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कर लिया टिक सभी ने या नहीं किया है। तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड नोबल गैस। तो यहां पर ये सारी जो हैं नोबल गैस के अंदर नहीं आती। पहली ही नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे हल्की नोबल गैस भी अगर आपसे पूछ ले तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, हीलियम ही रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो फिर। विच इंस्ट्रूमेंट इज या विच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्टिंग लाई। झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा इनमें से यंत्र है जो प्रयोग किया जाता है। लगा लिया भाई, कर लिया, ठीक है। निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग झूठ का पता, ये पॉलीग्राफ होगा, पायरोमीटर होगा, गायरोस्कोप होगा, या फिर कीमोग्राफ होगा। चार में से एक तो सही है, ये तो डेफिनेट है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। जो पोलियोमीटर है, सॉरी पॉलीग्राफ जो है वो क्या करता है, झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये उच्च तापमान के लिए है, हमने पहले भी पढ़ा है, बाकी दो अगर आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाए हैं। चलिए अगला बताइएगा, शाबाश। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में मान कितना होगा। फॉर्मूला लिखवाया था, नहीं भी याद है तो ये था C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का था। तो अब यहां पर बता दो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, लगा लिया टिक अपना। तो अगर जिस किसी ने 0 डिग्री, ठीक है ना, ऑप्शन ए को टिक किया है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए वाले ठीक करें, बाकी गलत हो गया। कौन सी हड्डी मानव की टांग में होती है, विच बोन्स इज फाउंड इन ह्यूमन लेग। मानव की टांग में कुछ हड्डियां होती हैं, जिसमें से इनमें से एक हड्डी जो है मानव के पैर में पाई जाती है, और वो कौन सी है, फीमर है, रेडियस है, एल्ना है, ह्यूमरस है। हो गया भाई, कर लिया, ठीक है। तो जिसने टिक किया है ऑप्शन ए को, फीमर, मानव की जो टांग में होती है वो फीमर होती है। बाकी रेडियस, एल्ना, ह्यूमरस कहां पर होती है भाई, हाथ के अंदर होती है, ठीक है ना। कंधे से लेकर ये जो यहां पर एल्बो कोनी तक जो है, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। और यहां पर दो हड्डियां होती हैं, एल्ना और रेडियस। बाकी ये मानव शरीर की सबसे बड़ी भी क्या है, हड्डी है। अगर आपसे पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो तुम क्या कहोगे, फीमर जो है सबसे बड़ी है, और जो टांग में पैर में पाई जाती है। इसको पढ़ो और फिर इसका आंसर परफेक्टली आंसर इसको करिएगा। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न यह है कि पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं। हरित लवक के कारण, पानी के कारण, जाइलम के कारण, या प्रकाश के कारण। ये पौधे के ही भाग हैं सारे। तो ये जो पत्तियां हैं किसके कारण, प्रकाश के कारण होती है क्या, जाइलम, पानी। तो एक ही बचा फिर, तो कौन बचा, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल के कारण। इनका जो रंग है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। पानी जो होता है वो जड़ों से प्राप्त किया जाता है, भोजन के द्वारा, पेड़ के द्वारा। जाइलम जो होता है उसके द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है, जाइलम के द्वारा पानी पेड़ के अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। और प्रकाश जो अपने पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है, सूर्य के द्वारा अगर प्रकाश की बात करें तो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले तो रिन्यूएबल पता होना चाहिए। रिन्यूएबल का मतलब है जो बार बार यूज किया जा सके, जो खत्म ना हो। चार ऑप्शन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, हवा है। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो बार बार यूज किया जा सके। एक होता है रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। पढ़ो आराम से और जवाब दो इसका। कर लिया,
या नहीं हुआ? अगर हो गया इसका आंसर तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो हो जाएगा आपका हवा। क्या हो जाएगा? हवा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सारे क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है ना? नॉन रिन्यूएबल है मतलब दोबारा से यूज नहीं किया जा सकते। ये बनने में हजारों साल लगते हैं। बनने में भी क्या होता है? हजारों साल लगते हैं तब जाके बनते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल है और हवा ही एक ऐसा है जो रिन्यूएबल है, यूज किया जा सकता है। फिश ब्रीथ थ्रू, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़े, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं। मछली जो है वो किसकी सहायता से सांस लेती है? त्वचा यानी कि स्किन, गलफड़े यानी कि गिल्स, फेफड़े यानी कि लंग्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। अपना ऑप्शन टिक करो पहले, कौन सा हो जाएगा? कर लिया? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना? या क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहे हो? तो यहां पर हो जाएगा मछलियां किसकी सहायता से सांस लेंगी भाई? बी ऑप्शन राइट रहेगा। गिल्स जो है उनकी सहायता से। और मानव जो है वो किससे भाई? लंग्स से। मानव किससे? लंग्स से। और केचुआ, केचुए का पूछे ना तो केचुआ किससे सांस लेता है? स्किन से। तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलो अगले क्वेश्चन को देखिएगा क्या है। What will happen to the weight of a man on moon? चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? मतलब अगर हम यहां से चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारा वेट यानी कि भार जो है वो बढ़ेगा, घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं? हो गया? ठीक है। चंद्रमा पर जो आदमी का भार है ना, अगर यहां पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी का कितने प्रतिशत होता है? 1/6 रेशो होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? घटेगा। मतलब चंद्रमा पर जाओगे तो वहां पर अपना वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और चंद्रमा पे से कोई व्यक्ति जमीन पर, पृथ्वी पर आता है तो उसका वेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। फिर क्या होता है? बढ़ता है। शाबाश, बता दो अभी जल्दी से, ज्यादा टाइम मत लेना इसमें। व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन? लोहे का प्रतीक क्या है? आवर्त सारणी के अंदर लिखा हुआ है ये। पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व होते हैं, उनमें से एक आयरन यानी कि लोहा है। उस लोहे को किस नाम से लिखा जाता है? कर लिया? तो यहां पर अगर आपने चूज कर लिया तो मेरी तरफ से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा। लोहा जो है वो पीरियोडिक टेबल में Fe के नाम से क्या है? दिखाया जाता है। अगला बताओ अभी। यहां पर है कंपास की सुई हमेशा किस ओर इशारा करती है? कंपास मतलब जो दिशा देखने वाला यंत्र है, दिशा देखी जाती है तो उसमें कंपास की जो सुई है वो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या फिर वेस्ट में? कर लिया? ऑप्शन चूज कर लिया ना अपना? तो यहां पर कंपास की सुई हमेशा किस में इशारा करती है? ऑप्शन ए अगर किया है तो ठीक कर लो, नहीं तो आपने गलत कर दिया। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अगला बताइएगा। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन एक दवा है की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर ल्यूवन हॉक जो है इन्होंने कोशिका का पेनिसिलिन का आविष्कार किया। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई? ऑप्शन टिक कर लिया तुमने? अगर आपने कर लिया तो पेनिसिलिन की खोज के लिए किस साइंटिस्ट का नाम आगे आता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहां पर ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लुई पास्चर ने किस चीज का आविष्कार किया था भाई? लुई पास्चर ने किसका किया था भाई? और ये एडवर्ड जेनर दोनों ही हैं। लुई पास्चर ने किसका किया था? रेबीज का किया था। और इसने किसका किया था? चेचक का किया था। किसका किया था? चेचक का आविष्कार किया था। चेचक की वैक्सीन का आविष्कार किया था। ठीक है ना? किसका आविष्कार किया था? चेचक की वैक्सीन का आविष्कार किया था। और लुई पास्चर ने रेबीज। लेकिन तुम्हारे लिए आंसर यहां पर क्या करेक्ट था? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। बॉक्साइट किस धातु का ऐसक है? जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और टीन। बॉक्साइट जो है, शाबाश, एक बच्चे ने बिल्कुल पहले ही आंसर बोला। मत कर बच्चे, किसी और को पता लग जाएगा नहीं। ठीक है ना? किसी और को पता लगने से अच्छा है। तो यहां पर है बॉक्साइट किस धातु का ऐसक है? अपना ऑप्शन चूज कर लिया भाई तुमने? अगर तुमने अपना ऑप्शन कर लिया तो इसमें ऑप्शन बी अगर किया है तो ठीक है।
बॉक्साइट जो है वो किस धातु का ऐसा होता है? एल्युमिनियम का होता है। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। आगे बढ़िएगा। हास्य गैस कौन सी है? विच इज द लाफिंग गैस के नाम से बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? चार ऑप्शन, एक ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन चूज करो अपना, कौन सा हो जाएगा? कर लिया भाई? तो यहां पर है हास्य गैस के नाम से जो कही जाती है वो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन है डी, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपकी हास्य गैस। डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बाकी वाले गलत। चलो, विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज की जाती है? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नियोन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है? लगा लिया ऑप्शन? तो यहां पर आग बुझाने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी हो जाएगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर राइट रहेगा। नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये प्रश्न पूछा जाता है ये कैसी गैस है? जहरीली गैस है। लेकिन यहां तुम्हारा जो राइट आंसर था वो ऑप्शन सी के साथ गए थे, तो इसको टिक करके चलिएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ अभी। टाइफाइड। टाइफाइड इज ए डिजीज ऑफ लीवर, लंग्स, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन, स्टमक, लंग्स या लीवर? टाइफाइड किस हिस्से का रोग है? या ये कहिएगा कि टाइफाइड हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? लगा लिया क्या? तो यहां पर कौन सा है भाई? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड जो होता है, तो डी ऑप्शन राइट रहेगा। बाकी गलत हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यस भाई, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन मस्तिष्क यानी कि ब्रेन? चार ऑप्शन। आवाज मत करो रे, आवाज करने का क्या फायदा है, पता ही नहीं चलेगा। तो यहां पर है भाई मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना हो जाएगा? तो यहां पर वैसे अगर ह्यूमन बीइंग का देखा जाए तो 1450 से कितना होता है? 1500 होता है। फीमेल के अंदर 1350 से कितना होता है? 1450। तो यहां पर 1450 है नहीं। मनुष्य का अगर हम औसत देखें तो कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम। बाकी कई केस में आपको ये भी अभी यहां पर दोनों ही डाल रखे हैं, ठीक है ना? 1250 भी यहां पर आंसर राइट हो जाएगा अगर ये नहीं है तो, ठीक है ना? 1250, 1350, 1450, 1550 ये चारों पांचों ऑप्शन हो सकते हैं। बट यहां पर अभी हम ठीक करके चलेंगे कौन सा भाई? डी ऑप्शन ठीक करके चलेंगे। यस भाई, प्रश्न पढ़िए। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट? पानी का घनत्व मैक्सिमम कहां होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं? कर लिया ऑप्शन चूज अपना? तो यहां पर पानी का जो घनत्व है, कर लिया ना? 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट था। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी है वो अधिक होती है। और जिस चीज का घनत्व कम होता है वो पानी में डूबेगी या तैरेगी? किसी चीज का मान लिया घनत्व कम है पानी के घनत्व से, तो वो पानी पे तैरेगी या डूबेगी? तैरेगी। और अगर पानी के घनत्व से उस वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो फिर क्या होगा? डूबेगी। फिर क्या हो जाएगा? तो तुम बताओ, लोहा जो है वो पारे के ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा? क्या हो जाएगा? तैरेगा। लोहा जो है पारे पे तैरता है और लोहा जो है पानी के अंदर क्या हो जाता है? डूब जाता है। और पानी पारे पर क्या होता है? तैरता है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। Which of the device is used for converting AC to DC? प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में बदलने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर? एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है। एसी से डीसी में कन्वर्ट करिए। कर लिया? ठीक है।
तो यहां पर राइट ऑप्शन जो होगा भाई आपका कौन सा हो जाएगा, रेक्टिफायर के साथ जाएंगे। रेक्टिफायर जो है एसी से किस में बदलेगा, डीसी में बदलेगा। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, क्या है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। मोटर जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल में। और डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल को चेंज करता है, किस में करता है, इलेक्ट्रिक में। ठीक है ना, तो चारों ऑप्शन में से ये था आंसर, डी ऑप्शन राइट था। निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट। ये कैफीन है, ये पिपरीन है, ये निकोटीन है, या फिर सचरीन है। इनमें से एक ऐसा है जो पौधों से तैयार नहीं किया जाता, बाकी सारे पौधों के अंदर मिलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट है। एक दो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे के सारे हो गए, अभी भी सारे के सारे नहीं हो रहे हैं गिरी, अभी तो होने चाहिए यार। तो यहां पर है भाई, निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है, कैफीन। कैफीन किसके अंदर पाया जाता है, कॉफी के अंदर। पिपरीन किसके अंदर पाया जाता है, मिर्च के अंदर। निकोटीन किसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर है, तंबाकू। तो बचा कौन है, सचरीन। तो यानी कि सचरीन क्या है, एक पादप उत्पाद नहीं है, बाकी के सारे ये पादप का मतलब पौधों से होता है, ये सारे पौधों से प्राप्त किया जाता है, ये बाकी लेबोरेटरी वगैरह के अंदर तैयार किया जाता है। गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके एक स्वभाव के कारण इकट्ठा होता है। अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इन द जॉइंट इन आवर बॉडी, यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन, या फिर कोलेस्ट्रॉल। गठिया रोग होता है हड्डियों के अंदर, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जहां जहां हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, तो वो किसके कारण, यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन, या फिर कोलेस्ट्रॉल। कर लिया ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर था वो हो जाएगा आपका यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए बढ़ते हैं यूरिक अम्ल के साथ आगे। इतने क्वेश्चन हो गए थे, ये बताओ सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर देखा है तो बता पाओगे। द एलिमेंट विच इज द लोएस्ट एटॉमिक मास इज हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जिसका सबसे हल्का मतलब परमाणु भार न के बराबर है या कम है सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, हीलियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन है। कर लिया अपना ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर है हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है उसका जो इन सभी से क्या हो जाएगा, हल्का, यानी कि परमाणु भार कम है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और सबसे कम परमाणु भार वाला क्या है, तत्व, यानी कि एलिमेंट है। चलो बताओ अभी, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द किडनी। गुर्दे का औसत वजन कितना होता है, 10, 170, 200 या फिर 250 ग्राम, कितना होता है। गुर्दे का औसत वजन कितना होता है, गुर्दे का औसत वजन कितना होगा भाई। लगा लिया टिक भाई। अगर टिक कर लिया तो यहां पर आप ऑप्शन लिखिएगा, कितना लिखिएगा, 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम के अप्रोक्स होता है। ये भी मतलब पूरा नहीं है, अप्रोक्स ही होता है, ठीक है ना। 250 से 200 के एवरेज में होता है ये दोनों, यानी कि अगर पर्सन में कहीं 200 भी लिखा है तो भी आप लोग ठीक कर सकते हो, और यहां पर 250 है तो फिर 250 के आसपास अप्रोक्स होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलिए बढ़िया थे अगले क्वेश्चन में। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। विच प्रोसेस इज यूज्ड इन सोप मेकिंग। साबुन बनाने की कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है, किण्वन, साबुनीकरण, उद्दीप्तन या फिर हाइड्रोजनीकरण। लगा लिया ठीक है। किण्वन, साबुनीकरण, उद्दीप्तन या फिर हाइड्रोजनीकरण। तो यहां पर हो जाएगा भाई, अगर आपने इसमें बी ऑप्शन टिक किया है, साबुनीकरण अगर ऑप्शन टिक किया है तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करके चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल डीप वाटर फ्लो, बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल कैसे बहता है? कल या परसों ही पढ़ाया था। तेज गति से बहता है, धीरे बहता है, शांत बहता है, या फिर उल्टा मतलब वापिस चल पड़ता है? कौन सा ऑप्शन राइट है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल तेज बहता है, धीरे, या फिर स्लोली, या फिर बैकवर्ड, या कैसा ऑप्शन यहां पर राइट है? कर लिया तुमने? तो यहां हो जाएगा भाई, जितना गहरा होगा उतना ही क्या होगा? शांत होगा। तो यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हैवी वाटर इज यूज्ड एज, भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, कीटनाशक के, न्यूट्रॉन मंदक एंड ट्रेसर यानी कि न्यूट्रॉन मॉडरेटर एंड ट्रेसर के रूप में, या फिर किसी विलायक के रूप में, या किसी चीज को घोलने के लिए यूज किया जाता है? भारी जल का मतलब है D2O, ठीक है ना? D2O ही बोलते हैं ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? कर लिया ऑप्शन ठीक है? तो यहां पर जो ऑप्शन ठीक था आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। न्यूट्रॉन जो है, सॉरी, जो परमाणु भट्टी है ना, परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर के अंदर क्या हो जाएगा? आपका जो न्यूट्रॉन है वो यानी कि क्या बोलते हैं, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एसिटिलीन, एथाइलिन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन, हीलियम, या फिर आर्गन? कच्चे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड जो पाउडर होता है, लिख लिया भाई? पढ़ा था भाई, कार्बाइड के अंदर से निकलती है गैस, ठीक है? यहां पर है भाई, कौन सा ऑप्शन ठीक किया? बी किया गया। तो जिसने बी ठीक किया, एसिटिलीन या एथिलीन, कौन सा भी एक नाम होता है, तो यहां पर बी ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। गलत किया क्या किसी ने? बहुतों ने किया? नहीं किया। चलो फिर आगे बताइएगा क्या हो जाएगा। अर्जेंटाइट, ठीक है ना? अर्जेंटाइट किसका हिस्सा है? शीशे का, लोहा, चांदी, तांबा, जिंक, इनमें से चार ऑप्शन में से तुम्हारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो चूज कर लो। अर्जेंटाइट जो है वो किसका हो जाएगा? शीशे का, लोहे का, चांदी का, या फिर जिंक का? किसका हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा भाई, कर लिया क्या चूज अपना ऑप्शन? तो यहां पर है चांदी का। किसका हो जाएगा? चांदी का। चांदी का प्रतीक क्या पढ़ा था तुमने? एजी पढ़ा था। चांदी का प्रतीक क्या पढ़ा था? एजी पढ़ा था। और इसी का जो एसेक है वो क्या हो जाएगा? अर्जेंटाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोल गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कोल गैस मेनली कंटेन मीथेन और ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन एंड मीथेन, नाइट्रोजन और मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन? कौन सी गैस जो होती है वो कोल गैस के अंदर पाई जाती है, कोल गैस में होती है? देखो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा। कर लिया ठीक है? हाँ विकास, कर लिया क्या है? कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाइड्रोजन और कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। बी को करेक्ट करके चलिएगा और अगले क्वेश्चन का आंसर फिर दीजिएगा। न्यूट्रॉन इजे, न्यूट्रॉन क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, या फिर एनर्जी पार्टिकल है? नाभिक वाला चैप्टर किया था तब उसमें बताया था कि किसके ऊपर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूट्रॉन कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं। तो यहां पर पूछा किसके बारे में है? न्यूट्रॉन के बारे में। चार ऑप्शन है, अपना ऑप्शन टिक कर लो जल्दी से। बता रहा है क्या स्वामी इसको? तो कर लिया भाई, ठीक है? तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसलिए पेन नहीं चला था इधर, ठीक है ना? न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि क्या हो जाएगा? आवेशहीन, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पर। किस पर होता है? प्रोटॉन पर। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर। किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो यहां पर तो कोई चार्ज नहीं होगा ना फिर,
चलो अगला बताओ। अभी प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? एसिटिक एसिड है, यूरिया है, ग्लूकोज है, या फिर मीथेन है? अकार्बनिक तत्वों से पहला कार्बनिक तत्व बनाया गया था। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपका बिल्कुल राइट होगा भाई। अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक बनाया गया था। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई यहां पे? तो यहां पर अगर आप लोगों ने यूरिया को टिक किया है, बी ऑप्शन को, तो राइट है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक तत्व कौन सा हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट। अगले का जवाब दीजिएगा। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता? कल ही हम जब बात कर रहे थे इस सब्जेक्ट के बारे में, तब आपको बताया था, ठीक है ना? और किससे पूछा भी था मैंने? शायद सुभाष से पूछा था यार। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहां पर है संक्रमण रोकने के लिए, रक्त प्रवाह रोकने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, फिर प्रिजर्व फूड को मतलब अच्छा रखने के लिए। कर लिया भाई, ठीक है। तो यहां पर है फेरिक क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या करने के लिए किया जाता है? ब्लड को रोकने के लिए, स्टॉप ब्लीडिंग अगर हम बोले तो ऑप्शन बी राइट। अगला बताओ अभी क्या हो जाएगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 15 होती है, 46 होती है, 20 होती है, 33 होती है। कुल पूछा गया है, इसमें पेयर नहीं पूछा, ठीक है ना? कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य के अंदर? कर लिया टिक तुमने अपना ऑप्शन? तो यहां पर है बी ऑप्शन राइट, 46 होते हैं। 23 अगर बात करें तो जोड़े, 23 तो पेयर होते हैं, और अगर टोटल पूछे तो कितना होता है? 46 होते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट भाई। पारा किसका आवश्यक तत्व है? मरकरी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थर्मामीटर, बैरोमीटर, अमलगम, या फिर सीएफएल। एक पारे के द्वारा, मतलब पारे का यूज नहीं करोगे ना तो वो चीज बन ही नहीं सकती। वो चीज बनती ही तब है जब पारा उसके साथ इंक्लूड हो। पढ़ लिया भाई? तो पारे का जो प्रयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए किया जाता है? अमलगम बनाने के लिए। किसी भी धातु को अगर पारे के साथ बनाया जाए तब वो अमलगम कहलाता है। तो पारा किसका आवश्यक तत्व है? अमलगम। अमलगम बनाने के लिए एक पारा तो होता ही होता है, प्लस में धातु होती है, कोई भी अगर धातु है तब जाके अमलगम बनता है। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बता दोगे। कितने होते हैं? मछली के हृदय में कितने होते हैं? यानी कि मानव हृदय में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मछली के हृदय में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? कॉकरोच के अंदर होता है। कॉकरोच की त्वचा को अगर पूछ ले किससे बनी होती है? काइटिन से। किससे बनी होती है? और काइटिन एक प्रकार का क्या है? काइटिन प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या फिर क्या है? प्रोटीन एक प्रकार का भाई। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ग्लूकोज पढ़ा था ना, तो ग्लूकोज में क्या पढ़ा था? ग्लूकोज में क्या पढ़ा था कि ये एक प्रकार का क्या है? भूल गए, शक्ति भूल जाते हो, दूसरा कुछ और आ जाता तो। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आएगा भाई, बताएगा कोई? ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है, काइटिन आता है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं ना। तो बस याद रखिएगा, जो कॉकरोच वगैरह हैं, जो अभी आपने बोला कि सबसे ज्यादा अगर हार्ट की अगर हम चैम्बर की बात करें तो वो किसके अंदर होते हैं? कॉकरोच के अंदर होते हैं। और उसकी जो त्वचा होती है वो किससे बनी होती है भाई? काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो। बेंजोइक एसिड इज यूज्ड टू। बेंजोइक एसिड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में, खाद्य पदार्थों को स्टोर करने में, मतलब उनमें मिलाने के बाद वो खराब नहीं होंगे, या फिर इत्र बनाने में, या फिर दवाई बनाने में। बेंजोइक अम्ल इज यूज्ड टू। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अपना ऑप्शन टिक कर लो जल्दी से। कर लिया भाई? तो यहां पर राइट ऑप्शन जो है
राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी ऑप्शन। बेंजोइक अम्ल जो होता है ना वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। बाकी एक विनेगर को भी मिलाने से भी खाद्य पदार्थ थे, विनेगर जो होता है ना, सिरका मिलाने से भी क्या है, खाद्य पदार्थ जो होता है अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसमें सिरका भी ऐड किया जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है भाई, बर्तनों में सफाई के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का, अमोनियम क्लोराइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का? जल्दी से बता दो। इसमें दो ऑप्शन वैसे करेक्ट हो सकते हैं, बाकी एक बार तो तुम एक को टिक करो, फिर मैं बताता हूं उनमें से अगर तुम्हारा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। बर्तनों में सफाई के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर अमोनियम नाइट्रेट? लगा लिया, ठीक है। तो एक तो सी ऑप्शन और एक कहीं ना कहीं आपको अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। बाकी यहां पर फिलहाल हम ठीक करके चलेंगे, कौन सा? सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलो अगला बताओ। अभी ठोस पदार्थों की चालकता किसके द्वारा बढ़ने पर बढ़ती है? मेलेबिलिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीज विद दाब, ताप, घनत्व या आयतन, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, फिर या वॉल्यूम। ठोस पदार्थ होते हैं ना, उनका क्या बढ़ेगा? तो उनकी जो मेलेबिलिटी अगर हम बात करें, चालकता की बात करें, तो वो बढ़ जाएगी। तो किसकी वजह से है भाई? ताप। क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहां पर राइट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फल का जो जैसे लिक्विड फॉर्म में आते हैं ना, रियल, जैसे कुछ भी रियल जूस वगैरह है, तो इनमें अंदर क्या ऐसा मिला होता है ये कई कई दिन तक स्टोर रह सकते हैं? तो यहां पर सिट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोनेट मिलाया जाता है, फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लगा लो अपनी कॉपी में जल्दी। कर लिया चूज ऑप्शन या नहीं किया? कर लिया, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। सोडियम बेंजोनेट का जो प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। मैग्नेटाइट किसका एसक है? मैग्नेटाइट किसका एसक है? लोहे का, तांबे का, जिंक का, या फिर एल्युमिनियम का? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये कुछ इंपोर्टेंट और हैं। किस मेटल, किस धातु के पाए जाते हैं? कर लिया भाई? यहां पर ऑप्शन ए को ठीक कर लेना। अगर ए को किया है तो ठीक है, अदरवाइज गलत हो गया। मैग्नेटाइट जो वो किसका हो जाएगा? लोहे का जो है ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसों का मिश्रण किन कार्यों में होता है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस इज यूज्ड इन, किस, कहां पर? कुकिंग में, धातु काटने में, वेल्डिंग में, या फिर हिमांक में? मतलब फ्रीजिंग में किया जाता है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, एक ने एक दिन पूछा भी था, तुम्हारे में से एक ने पूछा था सर ये तो वहां पर यूज होती है, फिर मैंने बोला हाँ यार वही तो होती है गैस, दोनों एक ही तो है। निखिल कर लिया भाई? अगर ऑप्शन ठीक कर लिया तो यहां पर हो जाएगा किस में किया जाता है? वेल्डिंग में यूज किया जाता है, ठीक है ना, वेल्डिंग में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी राइट था। अगला बता दो अभी क्या हो जाएगा। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? ठीक है ना, पता चल गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहां पर आपका जो है, जैसे अभी अभी पढ़ा था ना कि अकार्बनिक पदार्थों से जो कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था, यूरिया बनाया गया था, तो यहां पर यूरिया का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? वोल्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट था, बाकी के सारे ऑप्शन यहां पर गलत थे। तो ये था आज का आपका टेस्ट। पूरे वीक में जो आप लोगों ने पढ़ा, अभी आप आज इसका एनालिसिस कर लिया आप लोगों ने, और 50 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने ठीक किए हैं? वो 20 किए हैं, वो 30 किए हैं अपने खुद इच्छा से या अपने खुद के नॉलेज से, तो वो लोग आप लोग बता सकते हैं कि आपने अपना जो स्कोर है वो कितना गैच किया है। चलो बाकी मिलते हैं अभी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।